ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का यह गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 7 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करने वाले हैं। लेकिन कर्क राशि वालों, मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है क्योंकि इसी गोचर अवधि के दौरान मंगल ग्रह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो जाएंगे। तो इस अस्तगत मंगल का क्या प्रभाव होगा, और साथ ही यह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी ग्रह अस्त कब होता है। देखिए, प्रत्येक ग्रह अपनी डिग्री के अनुसार सूर्य के निकट आने पर अस्त होते हैं क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह सूर्य से जब 14 डिग्री या 14 डिग्री से कम के अंतर पर निकट आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह अस्त हो जाते हैं और मंगल अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। यानी कि अस्त ग्रह बलहीन हो जाता है, जिससे उसका संपूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता है और ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह को बहुत शुभ नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर इस गोचर अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण बात और भी बन रही है कि सूर्य मंगल की युति भी रहेगी। यानी कि 16 नवंबर से सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 7 दिसंबर तक सूर्य मंगल की युति, और इसी दौरान बुध का भी संयोग सूर्य और मंगल के साथ रहेगा। और इस युति पर यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन सभी गोचर के आधार पर जो घटनाएं हो रही हैं क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, सकारात्मक एनर्जी का अनुभव आप कर पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा महसूस आप करने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नई नई चीजों की कुछ सीखने की तरफ आप अट्रैक्ट होने वाले हैं। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय काफी शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपके लिए सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। यदि इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड की, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, आगजनी, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन और साथ ही शरीर में पाए जाने वाले ब्लड का कारकत्व है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि मंगल ग्रह अस्त रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर तक, जब तक कि सूर्य का साथ इनको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि आप अपनी पढ़ाई में मनचाही यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह रहेगी कि पढ़ाई में कई बार आप पढ़ाई से डाइवर्ट होते नजर आएंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है और वृश्चिक राशि, स्वयं की राशि में मंगल आए हैं। तो इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका पर बहुत ज्यादा एनर्जी आप लगाने वाले हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध अच्छा रहेगा। 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक की जो स्थितियां होंगी, यह भी आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन 16 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ईगो की वजह से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही जो हमारे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि की माताएं बहनें हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव पंचम भाव से होगा, मंगल का भी प्रभाव, मंगल स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने खान पान पर, नियमित दिनचर्या पर, आराम पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। इसके साथ ही फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो बृहस्पति का आशीर्वाद बना हुआ है और मंगल भी पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो संतान अथवा फैमिली की प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पहले से संतान है तो संतान की पढ़ाई लिखाई अथवा उनके शादी विवाह होने की योग भी इस समय अवधि के दौरान दिखाई देते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस समय अवधि में संतान, आप जितना आप सोचेंगे संतान के बारे में तो आपको ये महसूस संतान जरूर कराएगी कि संतान आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। ये स्थिति थोड़े से समय के लिए रहने वाली है। अब देखिए मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है, मंगल आपके 8th हाउस को देखेंगे चौथी दृष्टि से, जहां पर राहुदेव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल की चौथी दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां पर ये प्रोटेक्शन का कार्य करेगी। ऐसी स्थिति में अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, या आपका फिनांस का सेक्टर है, या इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का आप काम करते हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। यानी कि इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि राहु जैसा प्लेनेट जब 8th हाउस में और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो इस समय अवधि के दौरान वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि इस गोचर अवधि के दौरान कर्क राशि वालों आपके बीच और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में कुछ इमोशनल बातचीत भी हो, या ससुराल पक्ष को लेकर कुछ ऐसी खबर मिले जिसको लेकर आप इमोशनल हो सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली। हालांकि जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर देखें तो कुल मिलाकर स्थिति इसलिए भी बेहतर है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं। इस वजह से कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली रहेंगी। अब अगर देखें विशेष तौर पर मंगल और सूर्य पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसके साथ शनि पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो कुल मिलाकर हम भाग्यवर्धक समय कह सकते हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी चुनौतियां, धन की स्थिति को लेकर परेशानियां वो आपकी ग्रह दशाओं के कारण हो सकती है, लेकिन गोचर के आधार पर समय बहुत बढ़िया बन रहा है आपके लिए। और कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो दशम के स्वामी होकर पंचम से गोचर करेंगे, हालांकि अपने से अष्टम गोचर कर रहे हैं और पंचम के स्वामी होकर स्वयं की ही राशि में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैरियर वाइज समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो लाभ की स्थितियां बन रही हैं। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया इस समय अवधि के दौरान बनी रहने वाली हैं। साथ ही लाभ भाव पर ये 7वीं दृष्टि डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान इच्छा पूर्ति का समय हो सकता है, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं या रेंटल इनकम वगैरह प्राप्त करते हैं, तो यह समय अच्छा है। सेल्स, मार्केटिंग, कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपके लिए लाभ के योग इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं थी, इस समय अवधि के दौरान आपको जॉब के प्रयास करने चाहिए, आपको जॉब प्राप्त हो जाएगा। वही लोन से जुड़े हुए कार्य भी इस समय अवधि के दौरान आपके संपन्न होते नजर आएंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये देखिए डिस्ट्रॉयर का काम करती है। ऐसी स्थिति में जब ये 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे, 12th हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो इस समय अवधि के दौरान खर्च को ये बढ़ाएंगे। वो खर्च कहां पर हो सकता है? संतान पर हो सकता है, संतान के शादी विवाह पर हो सकता है, संतान के एजुकेशन को लेकर हो सकता है, प्रेम संबंधों को लेकर पैसा आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मंगल की जब 8वीं दृष्टि 12th हाउस पर है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। वही विदेशी भूमि से जुड़े हुए जातकों को भी अच्छे लाभ की संभावनाएं आप कह सकते हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हाँ, खर्च की अधिकता इस समय अवधि के दौरान बनी रहने वाली है। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने का भी योग बनता है। वही दाम्पत्य सुख के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। आपको दाम्पत्य, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तरक्की मिलेगी। बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने कहा कुछ सावधानियां भी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर आपका जो संचित धन है उस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं गलत जगह पर निवेश नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि केतु 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने वाणी पर इस समय अवधि के दौरान नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी स्थिति यह रहेगी, मैंने बताया कि जो माताएं बहनें गर्भवती उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। संतान अगर उम्र में छोटी है तो उनको गाड़ी वाहन चलाने के लिए नहीं दीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से बचाव कीजिएगा। अगर आप इन सभी चीजों की तरफ अग्रसर होते हैं तो आपको नुकसान इस समय अवधि के दौरान
हो सकता है, क्योंकि राहु का 8th हाउस से गोचर हो रहा है। इसके साथ इजी मनी की तरफ नहीं भागिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलेंगे तो मंगल का जो गोचर है यह आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। कैरियर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत, कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इस समय अवधि के दौरान लोगों की मदद भी आपको मिलेगी, और साथ ही अगर लोन वगैरह भी आप लेना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान संतान के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। व्यापार में संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही कर्ज अगर आप ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिएगा। पैसा किसी भी जगह पर लगाते समय, पार्टनरशिप करते समय ख्याल रखिएगा कि आपका पैसा कहीं डूब न जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लाल रंग के जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो मंगलवार हनुमान जी को अर्पित कीजिए, या मस्तक पर अपने लाल रंग का टीका भी आप लगा सकते हैं। आपको बेहतरीन परिणाम इस समय अवधि के दौरान